इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास के स्रोतों के बारे में, वो सारी चीज़ें जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। इतिहास के स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो होते हैं पुरातात्विक स्रोत, दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंदर आती हैं जो पुराने महल हैं, बिल्डिंगें हैं, सिक्के हैं, बर्तन, खिलौने, आभूषण हैं, हथियार या औजार हैं। जब बहुत पुराना इतिहास है हमारा, उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है। इसके अंदर कुछ लिखा नहीं जाता, बस पुरानी चीज़ें होती हैं, उनसे हम चीज़ों को समझते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं, बताई गई हैं, जैसे अभिलेख है, पत्थरों के ऊपर कोई चीज़ें लिखी गई हैं, किसी राजा महाराजा ने कोई चीज़ लिखवा दी, या पांडुलिपियां हैं, पत्तों या पेड़ों की छाल के ऊपर स्याही से कोई चीज़ लिख दी। लोक कथाएं हैं, पुरानी कथाएं जो टाइम के साथ चल रही हैं, लोगों को बताई जाती हैं, ठीक है। या विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। पहले के टाइम पर भी क्या होता था, लोग एक देश से दूसरे देश में जाते थे, कुछ लोग लिखने के शौकीन होते थे, तो वो उस देश के बारे में चीज़ें लिखते थे कि यहाँ के लोग ऐसे हैं, ऐसे ऐसे त्यौहार मनाते हैं, इस तरह से रहते हैं। तो उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। जब इन दोनों चीज़ों को हम जोड़ देते हैं तो हमें अच्छे से इतिहास समझ में आ जाता है। अतीत की पहेली कैसे पूरी होती है? पहले हमें ये समझना होता है कि कोई भी चीज़ कब हुई। तो इसको हम BC या C में बताते हैं कि ये घटना इतने साल पहले हुई थी। फिर हम क्या, यानी कि जो पांडुलिपियां, अभिलेख हैं या पुरातात्विक स्रोत हैं, उनसे अतीत के ऊपर विचार करते हैं कि क्या जो है चीज़ें हुई थी, किस तरह से हुई थी। और फिर होता है कैसे, यानी कि वो जो सारी चीज़ें हैं वो हमें स्पष्ट बता देती हैं कि कौन सी चीज़ किस प्रकार, कैसे और कब हुई थी। तो यही हमारा इतिहास होता है। इन स्रोतों का संरक्षण हमारे भविष्य के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे अतीत को समझना।